30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में शाम के 5 बजे थे। शहर की एक अजीमुशान इमारत बिरला हाउस के अकबी लान में मामूल के मुताबिक रोज़मर्रा की दुआया बैठक का आगाज़ होने वाला था। तकसीम हिंद के बाद बिरला हाउस भारत के बाबाए कौम मोहन दास करमचंद महात्मा गांधी का मस्कन था और वो यहाँ रोज़ाना शाम को एक दुआया मजलिस का इनाकात करवाते थे। इस मजलिस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खुशी खुशी शिरकत करते, यूँ बैनुल मज़ाहब अमन व आशती की रीत को मुल्क में परवान चढ़ाया जा रहा था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नतारा प्लस टीवी। हम यहाँ पर कसीरल मौजू मालूमात और तज्ज़िये लेकर आते हैं। हाँ, तो बात चल रही थी 30 जनवरी 1948 शाम 5 बजे की। हस्बे मामूल महात्मा गांधी मजलिस की सदारती नशिस्त की तरफ चल पड़े कि अचानक हाज़रीन मजलिस में से एक शख्स तेज़ी से गांधी जी की तरफ लपका और पास आकर आनन फानन अपने पिस्तौल से 3 फायर कर दिए। आतिशीन गोलियां भारतीय बाबाए कौम के सीना और पेट में पैवस्त हो गईं। गांधी जी ज़मीन पर गिर पड़े और उनको तेज़ी से उनकी साथी वाक़या ख्वाबगाह में ले जाया गया। गांधी जी पर गोलियां बरसाने वाला शख्स खाकी कोट और पतलून में मलबूस एक नौजवान हिंदू था और मजमा के अंदर पहले से बैठा हुआ था। ये वाक़या इतना अचानक और भयानक था कि हाज़रीन मजलिस मबहूत और मफलूज हो गए थे। इससे कबल कि किसी को कुछ समझ में आता, एक अमरीकी सफारतकार हर्बर्ट रीनर जूनियर, जो कि इस मजलिस में शिरकत के लिए ख़ास तौर पर आया था, ने कातिल को पिस्तौल समेत दबोच लिया। फिर जल्द ही पुलिस और फौज के अहलकार आ गए और वो कातिल नौजवान को गिरफ्तार करके ले गए। थोड़ी ही देर बाद ये ऐलान कर दिया गया कि भारत के बाबाए कौम की रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज़ कर गई है, लिहाजा अब वो आन जहानी हो चुके हैं। खूनी और ख़तरनाक कातिल की गोलियां अपना काम दिखा चुकी थीं और भारत अपने बापू यानी फादर ऑफ नेशन से महरूम हो चुका था। क्या आप जानते हैं कि भारत के बाबाए कौम या बापू पर गोलियां चलाने वाला वो कातिल और मुजरम कौन था? वो कोई और नहीं, एक हिंदू इंतहा पसंद रामचंद्रा नथू राम गोडसे था। नथू राम पर पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा चला। 8 नवंबर 1949 को उसको सजाए मौत का हुक्म हुआ और 15 नवंबर 1949 को उस कातिल को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। नथू राम 19 मई 1910 को पैदा हुआ। वो महाराष्ट्र का कट्टर कौमियत पसंद हिंदू ब्राह्मण था और ये ख्याल करता था कि गांधी ने तकसीम हिंद के अमल में पाकिस्तान और मुसलमानों को गैर ज़रूरी फ़ायदा देकर हिंदू कौमियत को नुकसान पहुंचाया है। कहा जाता है कि नथू राम ने स्कूल से ही तालीम को खैराबाद कह दिया था और इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो 1932 में RSS का बुनियादी मेंबर बना और साथ ही एक दूसरी हिंदू इंतहा पसंद जमात हिंदू महासभा की रुकनियत भी इख्तियार किए रखी। तहकीकात और ट्रायल में उसने गांधी जी के कत्ल के मुहर्रकात को बयान करते हुए कहा कि गांधी जी और भारतीय हुकूमत ने मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में हिंदू अक़लियती आबादी के साथ रवा नारवा सलूक और मजालम पर कोई कदम नहीं उठाया। उसके ख्याल में गांधी जी ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों के साथ नरम रवैया इख्तियार किए रखा। इसलिए गांधी जी का वजूद भारत की सियासत के लिए तबाहकुन है। गांधी जी अपनी बैनुल मज़ाहबी मजलिसों में मुसलमानों की किताब कुरान भी पढ़ा करते थे। कश्मीर के मामला में गांधी जी ने पाकिस्तान के साथ नरम रवैया रखते हुए पाकिस्तान को वाजिबुल अदा रकम रोकने ना दी। गांधी के नरम रवैया की वजह से हिंदुस्तान तकसीम हो गया और यही रवैया बरकरार रहा
तो मुसलमान हिंदुस्तान पर ही काबिज हो जाएंगे। नथू राम के साथ कुछ दूसरे अफराद भी गिरफ्तार किए गए जो ज़्यादातर हिंदू इंतहा पसंद जमात हिंदू महासभा के रुकन थे। इन लोगों के साथ एक 65 साला शख्स बेनियाक दमोदर सवारकर भी था। ख्याल किया जाता है कि गांधी के कत्ल की साजिश का मास्टरमाइंड दमोदर ही था। इस कत्ल के जुर्म और शरीक जुर्म में जो 9 अफराद गिरफ्तार हुए उनमें नथू राम गोडसे का तअल्लुक पुणे महाराष्ट्र की RSS से था। नरयान आप्टे का तअल्लुक भी पुणे से था, ये साबिक फौजी था। बेनियाक दमोदर सवारकर का तअल्लुक RSS से था और वो साबका महासभाई भी था। बाकी 6 अफराद में एक असला डीलर जिससे पिस्तौल खरीदा गया, एक रक्षा खींचने वाला, एक होटल का मुलाजम और एक नथू राम का भाई था। हाई कोर्ट ने नथू राम और नरयान आप्टे को सजाए मौत दी तो दमोदर को नाकाफी सबूत की बिना पर रिहा कर दिया। बाकी 6 मुजरमों को कैद ता हयात की सज़ा हुई। माजी के रिकॉर्ड और हकाइक से पता चलता है कि नथू राम का ताल्लुक आखिर दम तक हिंदू महासभा और हिंदू इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से रहा। दोस्तों, ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि RSS एक कट्टर हिंदू इंतहा पसंद जमात है। इसका मकसद और अज़्म सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए। ये जमात हिंदुस्तान में रहाइश पजीर हर फर्द को हिंदू कल्चर में समोना चाहती है। इसकी नज़र में हिंदुस्तान की कूक से जन्म लेने वाले मज़ाहिब जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म तो हिंदू मज़हब की शक्लें हैं, मगर बाहर से आने वाले मज़ाहिब इस्लाम और ईसाईयत की भारत में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, भारत की मौजूदा हुक्मरान जमात BJP को RSS का सियासी विंग गर्दाना जाता है। आज से हम RSS की बुनियाद, फ़लसफ़ा और फैलाव के मुतल्लिक़ वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है RSS की कहानी नतारा प्लस की ज़बानी। इन वीडियोज़ में हम RSS के तमाम इंतहा पसंद अज़ाइम, काले करतूत और सियाहकारियों का पर्दा चाक करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहें, नतारा प्लस को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।